सो गाइस ये क्वेश्चन है मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज सेक्शन में या तो कमेंट सेक्शन में डेली एक दो क्वेश्चन तो ये दिख ही जाता है कि सर रिजल्ट कब है, रिजल्ट कब है, रिजल्ट कब है। तो गाइस देखो एक क्लियर कट बताना चाहता हूँ। देखो मैं आपको लाख ये बात बोलूं कि भाई मत सोचो मत सोचो, फिर भी मैं आपकी जगह पे होता तो मेरे दिमाग में भी ये चलता रहता कि रिजल्ट कब है। भले मैं आपको लाख कितना ही बोलूं कि जो सेमेस्टर चल रहा है उसके बारे में उसकी स्टडी अच्छा खासा करो। अगर आपको लगता है कि पिछले सेमेस्टर में कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उसका अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दो। फिर भी गाइस आपके दिमाग में ये चीज चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मुझे पता है भाई, वही चीज हमने भी फीलिंग ली है, हमें पता चलता है। बट गाइस एक चीज दिमाग से हटा दो, बहुत सारे जगह पे आपने ये सुना होगा कि अगर हो सकता है आपका जो पेपर खराब गया होगा उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जो अच्छा अच्छा गया होगा उसमें खराब हो जाएगा। देखो गाइस, अगर जो लड़के एकदम सिस्टमैटिक जैसा चाहिए, जैसा यूनिवर्सिटी को चाहिए उस वाइज नहीं लिखा हुआ, तो सिंपल सी बात है उसमें मार्क्स कटेगा, ये ऊपर नीचे होने वाला है। बट अगर आपने पूरे अच्छे से सब कुछ सिस्टमैटिक लिखा है तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइस। देखो भाई हमने भी पेपर दिया है, राहुल सर ने तो क्या किया है, तो ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ है। हमें पता था कि हमें क्या आने वाला, कितना आने वाला, और उसके आजू बाजू में चीजें दिखाई देती थी। ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ। जो लड़कों का हाल हम देखते थे इधर उधर करते रहते थे, और द लास्ट वो बोलते थे पेपर बहुत अच्छा गया, बट हम देखते थे कि यार 6 महीना पूरा इधर उधर कर रहे हैं, पेपर कैसे अच्छा गया, और लास्ट में पता चलता था कि उनका ही हाल बुरा होता था। इसलिए समझा रहा हूँ ये दिमाग से हटा दो। जो आपने जैसा लिखा होगा पेपर उसी तरह का दिखाई देगा, उसी तरह का रिजल्ट दिखाई देगा। अगर इन केस आपने आपका कोई सब्जेक्ट खराब गया है तो अभी से पढ़ने बैठ जाओ अच्छे से, और अपने ऐप पे मुंबई यूनिवर्सिटी का M2, देन इसके बाद बाटू वाले बच्चों का भी हमारा M2, देन इसके बाद एसपीबी वालों का M2, और इसके साथ ही एसपीबी वाले बच्चे जो हमारे सेमेस्टर 4 है उनका M3। इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं और बच्चे आराम से पढ़े जा रहे हैं, एकदम मस्त पढ़ रहे हैं। उनको उनको हफ्ते में 3 बार लेक्चर जा रहा है। जो अल्ट्रा प्रो मैक्स लिया हुआ है उसका लास्ट में संडे के दिन राहुल सर डाउट भी क्लियर कर रहे हैं कि उनका अगर कोई डाउट है तो डाउट भी उनका क्लियर किया जा रहा है। और अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले बच्चों का लास्ट में जो क्रैश कोर्स होता है वो भी उनको फ्री मिलने वाला है। तो भाई वो उनका तो ऐसी सेटल, अगर आप भी हो तो भाई फटाफट कर लो। अगर M1 में कुछ आता भी है तो उसका मैं ऑप्शन बता दूंगा, या तो M1 का अभी का कोर्स लेके फटाक से पढ़ना भी हो, फटाफट स्टार्ट कर दो। अब अगर मैं रिजल्ट की बात कर दूं, रिजल्ट कब आने के चांसेस है, तो रिजल्ट गाइस देखो फैब के एंडिंग में आने के पूरे चांसेस है, पूरे चांसेस है। क्योंकि देखो गाइस अगर, हाँ इंजीनियरिंग में एक चीज है कि बहुत सारी चीजों को बहुत बार डिले किया जाता है, बट जहां तक अभी सब कुछ लग रहा है कि बहुत सही चल रहा है, सभी एग्जाम्स लेके जितने एग्जाम्स अपने इंडिया में हो रहे हैं सभी कुछ सही जगह पे चल रहा है, तो भाई हो सकता है अपनी यूनिवर्सिटी भी सभी चीजें सही टाइम पे करी। तो हमें जहां तक लग रहा है फैब के एंडिंग में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और हाँ अगर आप पूछोगे सर कितने बजे आएगा, तो भाई जैसे जिस तरह से हार्ट अटैक बिना बताए कभी भी आ जाता है ना, उसी तरह से रिजल्ट भी है। रात को, दिन को, दोपहर को, हम लोग का तो रिजल्ट रात को 1-1 2-2 बजे आता था। पता नींद से जगाया जाता भाई रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। तो भाई ये बात है। बट एक चीज फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चलो रिजल्ट तो अपने टाइम पे आ जाएगा, बट जिस सेमेस्टर में हो उस सेमेस्टर की पढ़ाई बहुत अच्छे से करो। अगर पिछले सेमेस्टर में आपको लगता है कि पिछले सेमेस्टर का कुछ ना कुछ किसी सब्जेक्ट में गड़बड़ है, वो आप एनालाइज कर सकते हो। प्लीज डेली उसको 45 मिनट से 1 घंटा टाइम देना पहले ही स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर हो सकता है रिजल्ट में थोड़ा बहुत किसी रीजन का डिले हुआ, तो भाई बाद में ये भी और वो भी बहुत भारी पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।